नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अध्ययन कर लिया था और आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। किस दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गिरी दुर्ग कहते हैं। ये क्या है? पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? गिरी दुर्ग कहते हैं। अब ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए, यह जरगा पहाड़ी पर है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो है राजसमंद जिले में है। कहाँ है ये दुर्ग? राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद जिले में जो सादड़ी नामक गांव है उसके निकट है ये कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के निकट कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के निकट है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब है दुर्ग के अंदर जो एक छोटा दुर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? लघु दुर्ग। और इस दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ नामक एक लघु दुर्ग है। कटारगढ़ किस दुर्ग का लघु दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कौन सा हो गया? कटारगढ़ लघु दुर्ग। और ये कटारगढ़ क्यों कहलाया? सीधी चढ़ाई पर निर्मित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। ये सीधी चढ़ाई पर निर्मित है ये दुर्ग। निर्मित, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहा जाता है। इस कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। क्या कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा है? ये कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के जो सिर की पगड़ी है वो पीछे की ओर गिर जाती है। इसकी ऊंचाई को देखते हुए अबुल फजल ने ये कथन कहा है। ये जो कटारगढ़ का जो दुर्ग है इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित था कि इसी दुर्ग के ऊपर से मेवाड़ निगरानी रखी जाती थी सारी मेवाड़ की, इसलिए इसे क्या कहा गया? मेवाड़ की आंख। अब है कटारगढ़ में एक बादल महल भी है और एक है झाली रानी का मालिया महल। बादल महल
और एक हो गया झाली रानी का मालिया महल। ये दोनों कहाँ है? इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर है, बादल महल और झाली रानी का मालिया महल। अब इस बादल महल के दो भाग है, एक है जनाना और दूसरा है मर्दाना। जनाना जो हुआ वो स्त्रियों का हो गया और मर्दाना जो भाग था वो पुरुषों के लिए था। अब इस जनाना के भी दो भाग है, एक तो है श्रृंगार कक्ष, दूसरा है जूनी कचरी। ये दो भाग किसके हैं? जनाना कक्ष के हैं। एक तो हुआ श्रृंगार कक्ष और दूसरा है जूनी कचरी। जूनी कचरी, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो इस जूनी कचरी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जूनी कचरी में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। अब देखिए, ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसमें दो छतरियां हैं, दो छतरियां और एक मामादेव तालाब भी है, मामादेव तालाब या कुंड। इस मामादेव कुंड के अंदर जो महाराणा कुंभा है उनके पुत्र उदा ने हत्या की थी। किसकी हत्या? महाराणा कुंभा की हत्या की थी मामादेव कुंड के अंदर महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने। महाराणा कुंभा की हत्या की थी कहाँ? मामादेव कुंड के अंदर। किसने की? उदा ने। उदा कौन थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे। और उदा को पिता की हत्या करने के कारण इतिहास में क्या कहा जाता है? पितृहंता। क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है उदा को, जिसने मामादेव कुंड में महाराणा कुंभा की हत्या की थी। अब है इस दुर्ग के जो प्रमुख द्वार है, द्वार या प्रवेश मार्ग, देखिए इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है हल्लापोल। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? हल्लापोल। इसे रामपोल भी कहते हैं, रामपोल। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार है हल्लापोल, जिसे रामपोल भी कहते हैं। इसके बाद है नींबू पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, विजय पोल। ये सब किसके प्रवेश द्वार है? कुंभलगढ़ दुर्ग के हैं। नींबू पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल और विजय पोल। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। इसके बाद देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने शिल्पी जो मंडन है उनके निर्देशन के आधार पर करवाया था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव एक दुर्ग के ऊपर रखी गई। वो दुर्ग कौन सा है? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण करवाया था संप्रति मौर्य ने। संप्रति मौर्य के द्वारा जो बनाया गया मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था उसके अंदर, उसके ऊपर महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। शिल्पी, अपने जो शिल्पी मंडन हैं उनके निर्देशन के आधार पर उन्होंने या उनकी देख रेख में इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया।
शिल्पी मंडन की देख रेख में करवाया था इसका निर्माण। और इस दुर्ग की जो नींव है वो मौर्य शासक जो संप्रति है उसके द्वारा निर्मित जो मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था उसके ऊपर रखी गई। मौर्य संप्रति के द्वारा निर्मित मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर इसकी नींव रखी गई। इसका जो निर्माण है वो 1448 से लेकर 1458 तक हुआ, यानी कि 10 वर्षों में कुंभलगढ़ का दुर्ग बना था। निर्माण कब हुआ? 1448 से 1458 के अंतर्गत कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ, जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ? मौर्य शासक जो संप्रति था उसके द्वारा निर्मित जो मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था, जिसके वहाँ पे खंडर थे और उस दुर्ग के ऊपर, उन खंडरों के ऊपर नींव रखी थी कुंभलगढ़ दुर्ग की। कटारगढ़ का जो लघु दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में है एक नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर, इस नीलकंठ मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का बताया है। किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का बताया। किस मंदिर को? नीलकंठ मंदिर को, जो कि कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है नीलकंठ मंदिर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का बताया। अब है इसी में है एक कुंभस्वामी मंदिर। कुंभस्वामी मंदिर कहाँ है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है कुंभस्वामी मंदिर। इसे मामादेव, वर्तमान में मामादेव मंदिर भी कहते हैं। मामादेव मंदिर। इस कुंभस्वामी मंदिर में कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कहाँ है? कुंभस्वामी मंदिर में क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक है वो थे कान्हा व्यास। कान्हा व्यास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ थी? कुंभस्वामी मंदिर में, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है, और इसके लेखक थे कान्हा व्यास। और इसकी जो भाषा है वो थी संस्कृत। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत। किसकी? कुंभस्वामी मंदिर के अंदर जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत। अब देखिए, ये जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसके ऊपर 1577 ईस्वी में शाहबाज खान, जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने आक्रमण किया था। इसने क्या आक्रमण? शाहबाज खान, अकबर के जो सेनापति थे, उन्होंने 1577 ईस्वी में शाहबाज खां, जो कौन थे? अकबर के सेनापति। उन्होंने क्या किया? इस दुर्ग पर आक्रमण किया और 1578 ईस्वी में इस दुर्ग को छीन लिया गया। किससे? हमीरदेव से छीन लिया गया इस दुर्ग को। शाहबाज खां ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और 1578 ईस्वी में इस दुर्ग को छीन लिया गया।
इस दुर्ग पर आक्रमण किसने किया था? शहबाज खान ने, जो थे अकबर के सेनापति। और 1577 में आक्रमण किया था और 1578 में इसे छीन लिया गया। तो एक बार दोबारा देखिए, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो एक गिरी दुर्ग है और जो जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग की जो दीवार है उसकी जो चौड़ाई है वो है 8 किलोमीटर, नहीं 38 किलोमीटर है इस दुर्ग की दीवार की लंबाई। दीवार है 38 किलोमीटर लंबी। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार किसे कहा जाता है? इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है और जिसकी लंबाई कितनी है? 38 किलोमीटर। और इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पे 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। कितने घोड़े? 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। किस दुर्ग की दीवार पर? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार पर। और जिसकी लंबाई कितनी है? 38 किलोमीटर। और इसे क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।